ब्लॉक 17 संपादकीय पर गौर करें। संपादकीय में संपादक द्वारा किसी विषय पर तथ्यों एवं जानकारियों के अलावा अपने विचार भी प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है। अलविदा कह गया सूडान। ठीक है। तो ये ना एक संपादक के द्वारा, मतलब एक जैसे उसमें दिया है ना, संपादक द्वारा किसी विषय पर तथ्यों एवं जानकारियों के अलावा अपने विचार भी प्रस्तुत किए जाते हैं। मतलब जो संपादक होता है, ठीक है, वो जैसे खबर निकालते हैं तो वो अपने विचार भी उसमें रख सकते हैं, तो वही इसमें बताया गया है। और उसमें किस एक जानवर के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो ठीक है, तो अभी हम रीडिंग करेंगे। आदर्श स्टार्ट। ओके मैम। हम अक्सर पर्यावरण को बचाने की बातें टीवी, रेडियो और बड़े बड़े मंचों पर सुनते रहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि इस पर्यावरण को तभी बचाया जा सकता है जब हम इंसानों के अलावा दुनिया में मौजूद अन्य जीव जंतुओं की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखें। आज हम अपना ध्यान विकास पर केंद्रित कर चुके हैं कि इसके चक्कर में दुनिया से एक और प्रजाति विलुप्त होने को है। नरभक्षी जानवरों का नाम लेते ही लोगों में डर की लहर दौड़ जाती है, लेकिन मेरी समझ से सबसे बड़े कातिल तो हम हैं, जो एक के बाद एक इस दुनिया से उसके अनमोल रत्न छीनते जा रहे हैं। ओके ओके, नाउ अनुज सिंह। आपको जानकर हैरानी होगी कि गैंडे जैसे मशहूर प्रजाति जल्दी ही हमको अलविदा कह देगी, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, क्योंकि दुनिया के आखिरी उत्तरी सफेद नर गैंडे ने दम तोड़ दिया है। पूरी दुनिया में पिछले काफी समय से गैंडे का संकटग्रस्त प्रजाति की श्रेणी में है। ओके ऐसा नहीं है ओके, कि स्टॉप अनुज सिंह, स्टॉप। शालिनी। ऐसा नहीं है कि गैंडे को बचाने के लिए अभियान नहीं चलाए गए या फिर उनकी सुरक्षा के लिए आवास नहीं बनाए गए, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी आज पूरी दुनिया में उत्तरी सफेद गैंडे के वंश को आगे बढ़ाने का सारा बोझ उठाए 45 साल के सूडान ने दुनिया को अलविदा कह दिया। सूडान पिछले काफी समय से बीमार था। उसकी मौत केन्या के ऑल पेजेंटा कंजर्वेसरी में 19 मार्च 2018 को हुई। सूडान की मौत के बाद अब ये कहना गलत है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए गैंडे किसी डायनासोर से कम नहीं होंगे, जिन्हें सिर्फ किताबों और फिल्मों में ही देखा जा सकेगा। कौन था सूडान? ओके, सूडान का स्टॉप नाम शालिनी। स्वाति। अपनी प्रजाति के आखिरी नर जो थे। गैंडे के सींग की बढ़ती मांग को पूरा करने को लेकर आज सूडान अपनी ही दुनिया से विलुप्त हो गया। सूडान का केन्या के ओल पेजोटा कंजर्वेसी में खूब ख्याल रखा जाता था। ओके, यही नहीं, सुरक्षा के नाम पर इसके साथ बंदूकधारी लोग गनमैन भी तैनात रहते थे। लेकिन अब इस सब का क्या फायदा, क्योंकि सूडान की उम्र इतनी हो चुकी थी कि उसमें अपने वंश को आगे बढ़ाने की क्षमता ही नहीं बची थी। सूडान ने
सूडान के जाने के बाद अब उत्तरी सफेद गैंडे के नाम पर दो मादा गैंडे बची हैं मादा गैंडे बची इन्हें हैं और इन्हें ही शिकारियों ने बचाने के लिए पूरी चौकसी में रखा जाता है। इन्हें भी शिकारियों से बचाने के लिए पूरी चौकसी में रखा जाता है। ओके, राशि। नहीं बचा था दम। गैंडा एक मजबूत और विशाल जानवर है और इसके सामने आने पर अच्छे घबराते हैं, लेकिन बेचारे सूडान की हालत कई सालों से खस्ता थी। सूडान की देखभाल करने वालों का कहना था कि उसमें अब इतनी शक्ति ही नहीं बची थी कि वह प्रजनन कर सके और ना ही इसमें शुक्राणुओं की संख्या इतनी थी, शुक्राणु की संख्या इतनी थी जिससे इस संकटग्रस्त प्रजाति के वंश को बचाया जा सके। सूडान के पिछले पैर बेहद कमजोर हो चुके थे और वो पिछले कुछ दिनों से हिल भी नहीं पा रहे थे। उसकी इस हालत को देखते हुए यह निश्चित हो गया था कि वह अब प्राकृतिक प्रक्रिया नेचुरल प्रोसेस के जरिए उत्तरी सफेद गैंडों को बचा पाना नामुमकिन है। ओके, वर्तिका। यस मैम। कितने प्रकार के होते हैं? 1960 में दशक में पूरी दुनिया में करीब हजारों उत्तरी सफेद गैंडे आजाद से घूमते थे, लेकिन उनके सींग की बढ़ती मांग के चलते पता ही नहीं चला कि कब ये बेमिसाल जानवर इस दुनिया से विलुप्त होने की कगार पर आ खड़ा हुआ। आपको बता दें कि दुनिया भर में गैंडे की कई प्रजातियां हैं, जैसे सफेद गेंडा, काला गेंडा। भारत और नेपाल में पाए जाने वाला एक सींग वाला गेंडा सुमात्रान गेंडा, जावा में पाए जाने वाला छोटा गेंडा। लेकिन इन सभी में एक बात जो समान है वह यह है कि इनका भविष्य हम इंसानों के राज में सुरक्षित नहीं है। ओके, प्रीता। प्रीता, क्या कहते हैं आंकड़े? यहाँ पर आंकड़ों की बात की गई है। अब आंकड़ों पर नजर डालें तो अफ्रीका में सबसे ज्यादा वर्ष 2014 में करीब 1215 गैंडों का शिकार किया गया था, जबकि 2015 में करीब 750 गैंडों को मौत के घाट उतार दिया गया था। भारत और नेपाल में भी गैंडों की हालत अच्छी नहीं है। यहाँ के जंगलों में करीब 3000 से कुछ ज्यादा ही एक सींग वाले गैंडे बचे हैं। शिकारी उत्तरी सफेद गैंडे का सींग $50,000 प्रति किलो के दाम पर बेचते हैं। शिकार के चलते इनकी संख्या में भारी कमी आई और 1990 तक यह सिर्फ 400 ही बचे। 1970 में इनकी संख्या 20,000 थी। देखो, 1970 में इनकी संख्या कितनी थी? 20,000, जो कि 20 साल बाद 1990 में कितनी हो गई? सिर्फ 400 ही बचे। ये देखो कितनी मतलब रफ्तार से इनकी संख्या कम होती चली गई। क्योंकि लोगों को पैसा कमाना था, इसलिए इनका शिकार करते थे, जिससे इनकी संख्या अब बिल्कुल ही लुप्त हो चुकी है। ठीक है, अब इससे नीचे देखिए, शब्दार्थ दिए हैं। शब्दार्थ दिए हैं। नरभक्षी। नरभक्षी क्या होता है? मनुष्य को खाने वाला। जैसे दक्षिण अफ्रीका के घने जंगलों में कई नरभक्षी जानवर भी देखे गए हैं। नरभक्षी, नर का मतलब मनुष्य, भक्षी मतलब खाने वाला, मनुष्य को खाने वाला। नर का मतलब पुरुष,
संकटग्रस्त, संकट में फंसा हुआ। संकटग्रस्त का क्या मतलब है? संकट में फंसा हुआ। प्रजाति, मनुष्य जाति की अन्य नस्लें। प्रजाति का मतलब क्या है? मनुष्य जाति की अन्य नस्लें। कंजर्वेंसी, कंजर्वेंसी क्या है? संरक्षण केंद्र या स्थान। जैसे इसका वाक्य भी दिया गया है, कई राज्यों में बाघों की सुरक्षा करने के लिए उन्हें कंजर्वेंसी में रखा जाता है, मतलब सुरक्षित स्थानों पर जहां पर उनको सुरक्षित रखा जा सके। प्रजनन, जानवरों द्वारा बच्चे पैदा करना। ठीक है। विलुप्त, विलुप्त का मतलब समाप्त होना, नष्ट होना। ठीक है। कगार, कगार का मतलब किनारा। राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में रजनीश जीत की कगार पर था। मतलब कगार का मतलब किनारा, मतलब पास में होना, किसी चीज की प्राप्त करने के पास में होना। ठीक है मैम बहुत